मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने और समय काटने के लिए नहीं है। मनुष्य के भीतर एक ऐसा रहस्य छुपा है जिसे यदि वो जान ले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। पुराणों में कहा गया है कि मनुष्य स्वयं नहीं जानता कि वो कितना शक्तिशाली है, क्योंकि उसकी शक्ति सोई हुई अवस्था में रहती है। और उस सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए ऋषियों ने एक सरल परंतु अत्यंत गूढ़ मार्ग बताया था। वो मार्ग था निरंतरता का, संकल्प का और समय की एक विशेष सीमा का। इसी सीमा को उन्होंने 21 दिन कहा। आज हम जिस रहस्य की बात कर रहे हैं वो कोई आधुनिक मोटिवेशन नहीं है। ये न तो किसी किताब की मार्केटिंग है और न ही किसी गुरु का प्रचार। ये वो सत्य है जिसे वेदों में संकेतों में बताया गया, उपनिषदों में समझाया गया और पुराणों में कथाओं के माध्यम से छुपा दिया गया। ऋषि कहते थे कि मनुष्य का मन एक जंगली घोड़े की तरह, यदि उसे 3 मिनट भी सही दिशा में साध लिया जाए तो वही मन ब्रह्मांड की लय से जुड़ जाता है। इसीलिए प्राचीन समय में बड़े बड़े तपस्वी घंटों नहीं बल्कि कुछ ही क्षणों में ध्यान सिद्ध कर लेते थे, क्योंकि वे समय की मात्रा नहीं बल्कि चेतना की गुणवत्ता पर काम करते थे। 21 दिन का रहस्य यहीं से प्रारंभ होता है। कहा जाता है कि मनुष्य का मस्तिष्क हर 21 दिन में एक नई आदत को स्वीकार कर लेता है। लेकिन ये आधुनिक विज्ञान की खोज नहीं है। ये ज्ञान हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों को था। वे इसे संस्कार परिवर्तन की अवधि कहते थे। जब कोई साधक लगातार 21 दिनों तक एक ही संकल्प को दोहराता है तो उसका मन उसे कल्पना मानना छोड़ देता है और उसे सत्य मानने लगता है। और जैसे ही मन किसी बात को सत्य मान लेता है, ब्रह्मांड उस सत्य को वास्तविकता में बदलने लग जाता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। राजा हरिश्चंद्र हो या महाभारत के अर्जुन या फिर बुद्ध जिन्होंने राजमहल छोड़ा, इन सभी के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उन्होंने एक निश्चित अवधि तक एक ही संकल्प को थामे रखा। उस अवधि में न वे डगमगाए न रुके और वही अवधि उनके जीवन का मोड़ बन गई। ऋषि मुनि कहा करते थे कि ब्रह्मांड बहरे की तरह नहीं है। वो सुनता है लेकिन शब्दों को नहीं, भाव को। और भाव तब शुद्ध होता है जब मन बार बार एक ही दिशा में जाता है। 3 मिनट का अभ्यास इसलिए बताया गया क्योंकि मन की वास्तविक पकड़ वहीं से शुरू होती है। उससे अधिक समय अक्सर मन को थका देता है और उससे कम समय मन को गंभीर नहीं बनाता। जब कोई व्यक्ति रोज केवल 3 मिनट पूरे मन से एक ही विचार, एक ही नाम, एक ही लक्ष्य पर ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर की अव्यवस्था शांत होने लगती है। वो अनजाने में ही अपने भीतर एक खाली स्थान बनाता है और उसी खाली स्थान में ब्रह्मांड की शक्ति प्रवेश करती है। पुराणों में इसे आह्वान कहा गया है। ब्रह्मांड की शक्ति तभी आती है जब उसे आमंत्रित किया जाए, और आमंत्रण शब्दों से नहीं, अवस्था से दिया जाता है। 21 दिन उसी अवस्था को स्थिर करने का समय है। प्राचीन गुरुकुलों में शिष्य को पहले 21 दिन मौन में रखा जाता था। उससे कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता था। उसे केवल एक ही क्रिया बार बार कराई जाती थी, क्योंकि गुरु जानते थे कि प्रश्न से पहले शांति जरूरी है और शांति से पहले निरंतरता। आज के समय में मनुष्य हर चीज तुरंत चाहता है, लेकिन ब्रह्मांड तुरंत नहीं देता। वो परिपक्वता देखता है। 21 दिन उसी परिपक्वता की परीक्षा है। जो व्यक्ति 21 दिन भी स्वयं के साथ ईमानदार नहीं रह पाता, वो जीवन भर किसी और से क्या उम्मीद करेगा? इसीलिए ये रहस्य बहुत कम लोगों पर काम करता है, क्योंकि ये बाहर नहीं, भीतर की यात्रा है। जब साधक तीसरे सप्ताह में प्रवेश करता है तो उसके भीतर एक अजीब सा परिवर्तन शुरू होता है। उसे बिना कारण शांति महसूस होने लगती है। कुछ पुराने डर स्वतः कमजोर पड़ने लगते हैं और कुछ नए विचार जम लेने लगते हैं। यही वो संकेत है जिसे ऋषि कहते थे चेतना का द्वार खुलना। ब्रह्मांड की शक्तियां शोर में नहीं उतरती, वे मौन में आती हैं, और 3 मिनट का अभ्यास उस मौन का बीज है जो 21 दिनों में वृक्ष बनने लगता है। इसी सत्य को समझाने के लिए ये ज्ञान आज ज्ञानी ट्रुथ जैसे मंचों के माध्यम से फिर से जागृत हो रहा है, ताकि वो ज्ञान जो कभी केवल आश्रमों तक सीमित था, आज सामान्य मनुष्य तक पहुंच सके। लेकिन ये यात्रा यही समाप्त नहीं होती।
21 दिन तो केवल पहला द्वार है। इसके आगे चेतना के और भी स्तर हैं और उन स्तरों पर पहुंचने के लिए अगली प्रक्रिया शुरू होती है जो इस रहस्य को और गहरा बना देती है। जब कोई व्यक्ति 21 दिनों की उस पहली सीमा को पार कर लेता है तो बाहर से देखने पर शायद कुछ भी बदला हुआ न लगे, लेकिन भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो चुका होता है। ये वही अवस्था है जिसे प्राचीन ग्रंथों में बीज जागरण कहा गया है। बीज मिट्टी के भीतर फूटता है, बाहर नहीं। इसलिए साधक अक्सर भ्रमित हो जाता है कि कुछ हो भी रहा है या नहीं। लेकिन ऋषि कहते थे कि जिस दिन तुम्हें संदेह होने लगे कि कुछ नहीं हो रहा, उसी दिन समझ लेना कि प्रक्रिया सही दिशा में चल पड़ी है। अब यहाँ एक गूढ़ सत्य सामने आता है। 21 दिन केवल आदत बदलने का समय नहीं है। ये मन और चेतना के बीच की दीवार को पतला करने की अवधि है। मन हमेशा तर्क मांगता है, प्रमाण मांगता है, परिणाम मांगता है, लेकिन चेतना किसी प्रमाण पर नहीं चलती, वो केवल अनुभव पर चलती है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी जम लेने लगती है। ये खामोशी डरावनी नहीं होती, बल्कि ऐसी होती है जैसे लंबे शोर के बाद अचानक शांति मिल जाए। पुराणों में वर्णन आता है कि जब देवताओं ने अमृत मंथन किया तो सबसे पहले विष निकला। यही नियम मन पर भी लागू होता है। जब तुम भीतर उतरते हो तो सबसे पहले तुम्हारे डर, तुम्हारे पुराने संस्कार, तुम्हारी नकारात्मक स्मृतियां सतह पर आती है। बहुत से लोग यही रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि ये अभ्यास उन्हें बिगाड़ रहा है, जबकि वास्तव में यही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। ऋषि मुनि इसे मन का उफान कहते थे। उनका कहना था कि यदि नदी का पानी गंदा दिखने लगे तो समझो तलहटी हिल चुकी है। जो तलहटी नहीं हिलती वहां परिवर्तन नहीं आता। इसी अवस्था में साधक को सबसे अधिक सावधान रहना होता है, क्योंकि यही वो समय होता है जब मन उसे वापस पुरानी दुनिया में खींचने की पूरी कोशिश करता है। अब ब्रह्मांड की एक और शक्ति सक्रिय होने लगती है। इसे आज की भाषा में संयोग कहा जाता है। अचानक तुम्हें वही बातें सुनाई देने लगती हैं जिनके बारे में तुम सोच रहे होते हो। वही विषय, वही संकेत, वही शब्द। पुरातन काल में इसे ऋत का संकेत कहा जाता था। ऋत का अर्थ होता है ब्रह्मांड का क्रम। जब तुम्हारा मन उस क्रम से तालमेल बिठाने लगता है तो ब्रह्मांड तुम्हें उत्तर देने लगता है। यही वो समय है जब साधक को लगता है कि उसके भीतर कुछ उसे मार्ग दिखा रहा है। कोई आवाज नहीं होती, कोई आकृति नहीं होती, लेकिन एक स्पष्टता होने लगती है। निर्णय लेना आसान हो जाता है। अनावश्यक चीजें अपने आप छूटने लगती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भय धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान परिवर्तन हुए वे इसी अवस्था के बाद हुए। बुद्ध को ज्ञान बोधि वृक्ष के नीचे बैठते ही नहीं मिला। उससे पहले उनके भीतर भी यही उथल पुथल चली थी। अर्जुन ने गीता केवल युद्ध भूमि में नहीं सुनी, वो युद्ध भूमि उनके भीतर पहले से चल रही थी। कृष्ण ने केवल शब्द नहीं दिए, उन्होंने अर्जुन की चेतना को उस स्तर पर पहुंचाया जहां वो सत्य को सहन कर सके। यहां एक और रहस्य छुपा है। 3 मिनट का अभ्यास अब केवल अभ्यास नहीं रहता, वो तुम्हारी पहचान का हिस्सा बनने लगता है। जैसे किसी व्यक्ति को रोज सुबह सूरज उगता हुआ देखने की आदत हो जाए तो वो उसे असामान्य नहीं लगता, वैसे ही साधक के लिए वो 3 मिनट अब जीवन की जरूरत बन जाते हैं। यदि वो किसी दिन न करे तो भीतर एक खालीपन महसूस होता है। यही संकेत है कि अभ्यास ने जड़ पकड़ ली है। जब साधक दूसरी अवस्था को पार कर लेता है तो अब उसके भीतर केवल शांति ही नहीं रहती, बल्कि एक अजीब सी सजगता जन्म लेने लगती है। ये सजगता सामान्य जागरूकता नहीं होती। ये ऐसी अवस्था होती है जहां मनुष्य बाहर की दुनिया में रहते हुए भी भीतर की हलचल को स्पष्ट रूप से देखने लगता है। वो अपने विचारों को सोचते हुए नहीं, बल्कि आते जाते हुए देखने लगता है। यही वो बिंदु है जहां मन और चेतना के बीच की दूरी लगभग समाप्त होने लगती है। प्राचीन ग्रंथों में इस अवस्था को दृष्टा भाव कहा गया है। ऋषि कहते थे कि जब तक मनुष्य स्वयं को विचार समझता है तब तक वो बंधन में है, लेकिन जिस दिन वो विचारों को देखने लगता है
उसी दिन बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये एक आंतरिक क्रांति है जो धीरे धीरे घटती है। अब साधक के जीवन में एक और परिवर्तन दिखाई देता है। वो भीड़ में होता है फिर भी अकेला नहीं लगता, और अकेले में होता है फिर भी खाली नहीं लगता। उसके भीतर एक स्थिर केंद्र बनना शुरू हो जाता है। यही वो केंद्र है जिसे योग शास्त्र में अंतःस्थ धुरी कहा गया है। ये धुरी जितनी मजबूत होती जाती है, मनुष्य उतना ही कम बाहरी परिस्थितियों से हिलता है। इतिहास में जिन लोगों को हम असाधारण कहते हैं, वे इसी धुरी पर टिके हुए थे। चाहे वो महावीर हो, नानक हो या फिर विवेकानंद। उनके शब्दों में जो वजन था वो पुस्तकों से नहीं आया था, वो भीतर की इस स्थिरता से आया था। वे जानते थे कि दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। अब ब्रह्मांड के साथ साधक का संबंध और गहरा होने लगता है। पहले जो संकेत संयोग लगते थे, अब वे स्पष्ट भाषा में बदलने लगते हैं। कभी किसी पुस्तक का एक वाक्य, कभी किसी अनजान व्यक्ति के शब्द, कभी कोई घटना, सब कुछ एक संदेश की तरह महसूस होने लगता है। पुराणों में इसे संकेत मार्ग कहा गया है। ये वो अवस्था है जब ब्रह्मांड सीधे हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन दिशा अवश्य दिखाता है। 3 मिनट का अभ्यास अब साधक के भीतर एक द्वार खोल चुका होता है। इस द्वार के भीतर प्रवेश करते ही समय का अनुभव बदलने लगता है। कभी 3 मिनट बहुत लंबे लगते हैं, कभी कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाते हैं। ऋषि कहते थे कि जब समय सिकुड़ने लगे तब समझ लेना कि चेतना गहराई में उतर रही है। समय केवल मन का गणित है, चेतना का नहीं। अब साधक के पुराने डर पूरी तरह समाप्त नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव कम हो जाता है। वे ऐसे लगते हैं जैसे किसी पुराने घर की दीवारों पर लगी दरारें दिखाई देती है, लेकिन गिराने की शक्ति नहीं रखती। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य पहली बार अपने भीतर स्वतंत्रता का स्वाद चखता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा अब साधक के भीतर केवल शांति नहीं, बल्कि साहस भी भरने लगती है। वो ऐसे निर्णय लेने लगता है जिनसे पहले वो डरता था। लेकिन ये साहस आक्रामक नहीं होता, ये शांत, स्थिर और स्पष्ट होता है। यही वो साहस है जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ का लक्षण कहा गया है। ऋषि मुनि कहा करते थे कि जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे अपनी वाणी पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब उसके शब्द केवल ध्वनि नहीं रहते, वे तरंगे बन जाते हैं, और ये तरंगे वातावरण को प्रभावित करने लगती हैं। इसी कारण पुराने समय में तपस्वियों को कम बोलने की सलाह दी जाती थी। वे जानते थे कि अनावश्यक शब्द ऊर्जा को बिखेर देते हैं। अब साधक के भीतर करुणा का जन्म होता है। वो दूसरों के दुख को समझने लगता है, बिना उसे अपने ऊपर ओढ़े। ये करुणा कमजोरी नहीं होती, ये गहरी समझ से निकली हुई शक्ति होती है। बुद्ध ने इसी करुणा को संसार के सबसे बड़े अस्त्र के रूप में देखा था। लेकिन यही एक और परीक्षा शुरू होती है। इस अवस्था में अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप में प्रवेश करने की कोशिश करता है। साधक को लग सकता है कि वो दूसरों से अलग है, विशेष है। पुराणों में इसे सूक्ष्म अहं कहा गया है, जो सबसे खतरनाक माना गया है। यदि साधक सजग न रहे तो यही अहं उसे पीछे खींच सकता है। इसीलिए तीसरी अवस्था में साधक को बार बार उसी सरलता की ओर लौटना पड़ता है जिससे उसने शुरुआत की थी। वही 3 मिनट, वही मौन, वही निरंतरता। क्योंकि गहराई जितनी बढ़ती है, संतुलन उतना ही आवश्यक हो जाता है। ये यात्रा अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, इसका प्रभाव साधक के आसपास के लोगों पर भी पड़ने लगता है। कुछ लोग उससे जुड़ने लगते हैं, कुछ लोग बिना कारण दूर होने लगते हैं। ये भी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ब्रह्मांड वही संबंध बनाए रखता है जो नई चेतना के साथ सामंजस्य बिठा सके। लेकिन ये अभी अंत नहीं है, ये तो केवल तीसरा द्वार है। इसके आगे चेतना की वो अवस्था है जहां साधक केवल अनुभव नहीं करता, बल्कि स्वयं अनुभव बनना शुरू कर देता है। जब साधक चौथे स्तर की स्थिरता में कुछ समय बिताता है, तब उसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक परिवर्तन घटित होता है। अब वो केवल देखने वाला नहीं रहता, नहीं केवल अनुभव करने वाला। अब वो स्वयं प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। जैसे नदी में उतरने वाला
व्यक्ति पहले पानी को महसूस करता है, फिर उसमें चलता है और अंततः एक क्षण ऐसा आता है जब वो ये भूल जाता है कि वो नदी में है, वो स्वयं प्रवाह बन जाता है। पुराणों में इस अवस्था को लीन अवस्था कहा गया है। इसका अर्थ है स्वयं को अलग मानने का भाव समाप्त होना। यहां साधक ये अनुभव करता है कि उसके कर्म, उसके विचार और ब्रह्मांड की गति एक ही लय में चल रहे हैं। वो अब जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता और यही बात उसे सबसे अधिक सक्षम बना देती है। इतिहास में जिन व्यक्तियों ने बिना किसी पद, बिना किसी शक्ति पूरे समाज को दिशा दी, वे इसी अवस्था में थे। वे आदेश नहीं देते थे, वे उदाहरण बन जाते थे। उनका जीवन ही उनका संदेश था। क्योंकि जब चेतना इस स्तर पर पहुंचती है तब शब्द गौण हो जाते हैं और उपस्थिति मुख्य बन जाती है। अब साधक के भीतर भय लगभग अप्रासंगिक हो जाता है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, आलोचना का भय, ये सब ऐसे लगने लगते हैं जैसे बचपन की कोई पुरानी कहानी। इसका अर्थ ये नहीं कि उसे कुछ महसूस नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ ये है कि अब कुछ भी उसे जड़ से हिला नहीं सकता। उपनिषदों में कहा गया है कि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए खोने को कुछ भी शेष नहीं रहता। 3 मिनट का वह छोटा सा अभ्यास अब समय की सीमा से मुक्त हो चुका होता है। साधक कभी भी, कहीं भी उसी अवस्था में प्रवेश कर सकता है। ये अवस्था अब साधना नहीं, स्वभाव बन जाती है। और जब साधना स्वभाव बन जाए तब जीवन स्वयं साधना में बदल जाता है। इस स्तर पर ब्रह्मांड के संकेत बहुत स्पष्ट हो जाते हैं। अब उन्हें समझने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। साधक को यह भी समझ आने लगता है कि हर व्यक्ति उसी यात्रा पर है, बस अलग अलग चरणों में। यही समझ उसके भीतर गहरी करुणा पैदा करती है। वो किसी को छोटा या बड़ा नहीं मानता, वो केवल प्रक्रिया को देखता है। ऋषि मुनि कहा करते थे कि इस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त होता है। वो धन का उपयोग करता है लेकिन उससे बंधता नहीं। वो संबंध निभाता है लेकिन उनसे खोता नहीं। यही वो संतुलन है जिसे प्राप्त करना सबसे कठिन है और सबसे दुर्लभ भी। अब साधक के कर्मों में एक अद्भुत सहजता आ जाती है। उसे ये सोचने की आवश्यकता नहीं रहती कि क्या सही है और क्या गलत। उसका विवेक इतना स्पष्ट हो जाता है कि सही अपने आप चुना जाता है। यही कारण है कि पुराने समय में ऐसे लोगों से राजा तक सलाह लेने आते थे, क्योंकि उनका निर्णय निजी लाभ से मुक्त होता था। लेकिन इसी स्तर पर एक और गुप्त सत्य सामने आता है। चेतना का ये विस्तार स्थायी नहीं माना गया है। यदि साधक सजग न रहे तो वो धीरे धीरे इसे भी अपनी उपलब्धि मान सकता है और उपलब्धि मानते ही यात्रा रुकने लगती है। इसी कारण ग्रंथों में बार बार विनम्रता पर बल दिया गया है, क्योंकि चेतना का पतन अक्सर ऊंचाई पर ही होता है। अब साधक को ये समझ आने लगता है कि यात्रा का कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। हर स्तर एक नए द्वार की तैयारी मात्र है। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है और चेतना भी नहीं। जो रुक गया वो पीछे छूट गया। इसी कारण ये अवस्था साधक से निरंतर सजगता मांगती है। अब जीवन साधक के लिए प्रश्न नहीं रह जाता, जीवन उत्तर बन जाता है। हर दिन, हर अनुभव, हर व्यक्ति कुछ न कुछ सिखाने लगता है। और यही वो अवस्था है जहां साधक दूसरों को सिखाने का प्रयास नहीं करता, फिर भी लोग उससे सीखने लगते हैं। लेकिन चेतना की ये धारा अभी भी पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि इसके आगे वो अवस्था है जहां साधक स्वयं को साधक भी नहीं मानता, जहां देखने वाला, देखने की प्रक्रिया और देखा जाने वाला तीनों एक हो जाते हैं। जब साधक 5वीं अवस्था की गहराई में कुछ समय बिताता है, तब एक दिन अचानक उसे ये एहसास होता है कि जिसे वो अब तक यात्रा कह रहा था, वो वास्तव में कहीं जाने की प्रक्रिया नहीं थी। वो तो बस वही हटाने की प्रक्रिया थी जो वो कभी था ही नहीं। ये बोध धीरे नहीं आता, ये किसी घोषणा की तरह भी नहीं आता। ये बिल्कुल वैसे आता है जैसे अंधेरी रात में अचानक ये समझ आ जाए कि सूरज कहीं गया नहीं था, केवल बादल छाए हुए थे। इस अवस्था में साधक के भीतर एक अजीब सी निस्तब्धता जन्म लेती है। ये निस्तब्धता खाली नहीं होती, बल्कि भरी हुई होती है।
इतनी भरी हुई कि उसमें शब्दों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। ऋषि मुनि इसे पूर्ण मौन कहते थे। ऐसा मौन जिसमें प्रश्न भी घुल जाते हैं और उत्तर भी। अब साधक को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि वह जिस मैं को बचाने, संवारने और सिद्ध करने में लगा हुआ था, वो केवल स्मृतियों और डर का एक संग्रह था। वो वास्तविक नहीं था। वास्तविक तो वो था जो हर परिवर्तन के बावजूद वैसा ही बना रहा, वही जो बचपन में भी था, युवावस्था में भी था और अब भी है। यही वो बिंदु है जहां आत्मा की पहचान होती है। पुराणों में कहा गया है कि जब मनुष्य इस बोध को छू लेता है, तब उसके भीतर मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब वो जान लेता है कि मृत्यु किसी का अंत नहीं है, केवल रूप का परिवर्तन है। जिसने स्वयं को रूप से अलग देख लिया, उसके लिए मिटने का प्रश्न ही नहीं उठता। इतिहास में जिन व्यक्तियों के जीवन को हम रहस्यमय कहते हैं, वे इसी अवस्था में पहुंचे थे। वे रोते भी थे, हंसते भी थे, संघर्ष भी करते थे, लेकिन भीतर कहीं कोई डोर थी जो उन्हें टूटने नहीं देती थी। यही कारण है कि उनके जाने के बाद भी उनका प्रभाव जीवित रहा, क्योंकि वे शरीर नहीं थे, वे चेतना बन चुके थे। अब साधक के लिए ईश्वर कोई बाहर बैठी सत्ता नहीं रह जाती। वो मंदिर, मस्जिद, मूर्ति या पुस्तक में सीमित नहीं रहता। वो हर श्वास में अनुभव होने लगता है। साधक समझ जाता है कि 7वीं अवस्था के बाद जो शेष बचता है, वो किसी ज्ञान का विस्तार नहीं होता, बल्कि जीवन का पूर्ण स्वीकार होता है। यहाँ साधक अब कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, कुछ छोड़ने की कोशिश भी नहीं करता। वो जैसा है उसी में ठहर जाता है, और यही ठहराव वास्तव में सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अब जीवन उसके सामने किसी प्रश्न की तरह नहीं आता। सुख आता है तो वो उसे पकड़ता नहीं, दुख आता है तो वो उससे लड़ता नहीं। दोनों आते हैं और चले जाते हैं जैसे मौसम, और साधक पहली बार ये अनुभव करता है कि वो मौसम नहीं है, वो आकाश है जिसमें सारे मौसम घटते हैं। पुराणों में कहा गया है कि जब मनुष्य इस बोध को छू लेता है, तब वो संसार में रहते हुए भी संसार का बोझ नहीं ढोता। उसके लिए कर्म एक मजबूरी नहीं रहता, बल्कि एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। वो जो करता है पूरे मन से करता है, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाता। इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग हुए हैं जिन्होंने इस अवस्था को छुआ हो, और जो छू पाए वे प्रसिद्ध इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने कुछ कहा, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जिस तरह से जीवन जिया वही लोगों के लिए संदेश बन गया। उनकी आंखों में डर नहीं होता था, उनकी चाल में जल्दबाजी नहीं होती थी, और उनके शब्दों में आग्रह नहीं होता था। अब साधक को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि दुनिया दुखी इसलिए नहीं है कि यहाँ समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए कि लोग स्वयं से कटे हुए हैं। और जब वह ये देखता है तो उसके भीतर किसी को सुधारने की इच्छा नहीं उठती। उसके भीतर केवल समझ होती है, और समझ सबसे बड़ी करुणा होती है। इस अवस्था में साधक अकेलेपन से नहीं डरता और भीड़ से भी नहीं भागता। वो जहां होता है वही पूरा होता है। यही पूर्णता उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी घोषणा के, अब मृत्यु भी उसके लिए डर नहीं रह जाती। वो जान लेता है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि विश्राम है, और जिसने जीवन को पूरी तरह जिया हो उसके लिए विश्राम भी सुंदर हो जाता है। ये बोध उसके भीतर एक गहरी शांति भर देता है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं। यही आकर साधक ये भी समझ जाता है कि जिन 7 अवस्थाओं से वो गुजरा, वे कोई सीढ़ियां नहीं थी, वे केवल समझ के अलग अलग पड़ाव थे। सत्य हमेशा एक ही था, बदलता केवल देखने का तरीका था। अब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने पुराने डर मासूम लगते हैं, अपनी पुरानी इच्छाएं छोटी लगती हैं, और अपनी पुरानी उलझनें किसी और की कहानी जैसी लगती हैं। वो मुस्कुराता है, न गर्व से, न पश्चाताप से, केवल स्वीकार से। और यहीं से ये यात्रा किसी कथा की तरह समाप्त नहीं होती, बल्कि जीवन की तरह आगे बढ़ती है, क्योंकि जिसने सुन लिया उसने भी भीतर कहीं न कहीं ये महसूस किया होगा कि ये केवल सुनने की बात नहीं थी,
ये याद दिलाने की बात थी, उस सत्य की जिसे हम सब जानते हैं लेकिन भूल गए थे। यदि इस पूरी श्रृंखला ने आपके भीतर कहीं हलचल पैदा की हो, यदि किसी एक वाक्य ने भी आपको अपने भीतर झांकने पर मजबूर किया हो, तो इसे केवल यही मत रोकिए। इस विचार को आगे बढ़ाइए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए क्योंकि कुछ यात्राएं अकेले नहीं की जाती। और कमेंट में लिखिए आप इस यात्रा के किस पड़ाव पर हैं, या इस श्रृंखला ने आपके भीतर क्या बदला। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप केवल शब्द नहीं लिखते, आप अपनी चेतना को स्वर देते हैं। और याद रखिए, ये अंत नहीं है, ये केवल एक स्मरण है कि जो आप खोज रहे थे वो कभी आपसे अलग था ही नहीं।